पूर्ण रूप से यह स्पष्ट है कि हम और आप कहीं न कहीं किसी न किसी स्थान पे अपना रात गुजारते होंगे। इसका अर्थ यह है कि हम किसी न किसी घर में रहते हैं। जिस किसी भी घर में हम रहते हैं उस घर का जो वास्तु है, उस वास्तु का हमारे ऊपर, हमारे मन के ऊपर और हमारे जीवन के ऊपर सकारात्मक या फिर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज के अंक में मैं आपको ईशानमुखी भूखंड अर्थात ऐसा जमीन, ऐसा भूखंड, भूमि का टुकड़ा जिस भूमि के टुकड़े पर पूर्व दिशा में मार्ग हो और उत्तर दिशा में मार्ग हो, ईशानमुखी भूखंड अथवा ईशानमुखी वास्तु अर्थात भवन, वैसा घर, वैसा मकान जिस मकान के पूर्व दिशा में मार्ग हो और उस मकान के उत्तर दिशा में मार्ग हो। इस दोनों जगहों पे मार्ग यदि हो तो वैसे भूखंड को या फिर वैसे घर को हम ईशानमुखी भूखंड अथवा घर कहते हैं। अब आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि ईशानमुखी भूखंड पर किस तरह से वास्तुशास्त्र के नियमों के अनुसार घर का निर्माण करना चाहिए। तो सबसे पहले यह नहीं बताते हुए पहले आपको यह जान लेना आवश्यक है कि ईशानमुखी भूखंड आपके लिए क्या लाभ देने वाला है और वह किन नुकसान को अपने भीतर समाहित किए हुए है। तो ईशानमुखी भूखंड का क्या लाभ है और क्या नुकसान है, चलिए उसको जान लेते हैं। ईशानमुखी भूखंड का प्रभाव उस जमीन पे रहने वाले, उस भवन में रहने वाले पुरुष लोगों के ऊपर विशेष रूप से पड़ता है। यदि वास्तुशास्त्र और व्यक्तिगत अनुभव की बात किया जाए तो मैंने यह देखा है कि ईशानमुखी भूखंड अपनी कोटि का सर्वश्रेष्ठ भूखंड होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि ईशानमुखी भवन आपके पास है तो वह आप एक सर्वश्रेष्ठ भवन के भीतर रह रहे हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि कहाँ पर उस भवन में वास्तु दोष है, उसका आपको निराकरण कर देना है। यदि आपके पास भवन नहीं है, आप भवन का निर्माण करना चाहते हैं, तो मित्रों आप बिल्कुल सही चैनल को देख रहे हैं। इस चैनल पर यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी यह बात पहुँचे, हमारे ऋषियों के ज्ञान का प्रकाश उनके घरों तक पहुँचे। ईशानमुखी भूखंड ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, वंश वृद्धि और बुद्धिमान संतानों को प्रदान करता है। ईशानमुखी भूखंड पर यदि आपको बोरवेल कराना है, बोरिंग कराना है या फिर कुआं खुदवाना है तो संपूर्ण भूखंड के ईशान के भाग में आपको कुआं खुदवाना चाहिए, आपको बोरवेल का निर्माण कराना चाहिए। जो भी भवन है या फिर जो भी आपका प्लॉट है उस प्लॉट के चारों कार्नर को आपस में मिला दीजिए। बीच में एक कार्नर से दूसरे कार्नर अर्थात आग्नेय कोण से एक रेखा आपको खींच के ले जाना है वायव्य कोण की तरफ और नैऋत्य कोण से ईशान कोण की तरफ एक रेखा को खींच के ले जाना है, सीधी रेखा को। अब जो जल की व्यवस्था हमें करनी है, वह जो रेखा जा रही है ईशान कोण से नैऋत्य कोण की तरफ, जो रेखा जा रही है उस रेखा से एक हाथ चाहे दाहिनी तरफ कर लीजिए और चाहे बाईं तरफ ईशान के साइड में आपको वह कार्य करना है। एकदम रेखा के बीचों बीच आपका बोरिंग नहीं होना चाहिए। किसी भी भूखंड के ईशान भाग का जो देवता है वह महादेव शिव शंभु है और जो प्रतिनिधि ग्रह है वह देवगुरु बृहस्पति हैं। जो बृहस्पति हैं वह भौतिकता की अपेक्षा आध्यात्मिकता की तरफ हमें ले जाते हैं। किसी भी गृह पिंड का जो ईशान भाग होता है, मैं मानता हूँ
इस संपूर्ण घर में सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। और ईशान के क्षेत्र में ही हम सभी लोगों को अपना पूजा का घर निर्मित करना चाहिए, क्योंकि यह भाग सात्विक गुणों से युक्त होता है। इस भाग पर सकारात्मक ऊर्जाओं का मात्रा अधिकांश रूप से क्रियाशील रहती है। किसी भी भूखंड के ईशान क्षेत्र में पूजा गृह निर्मित करके नित्य प्रातः और सायंकाल योग और साधना के रूप में प्रयोग करने से आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता की भावना का सतत विकास होता रहता है। इतिहास पुराण की गाथाओं में अनेक ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें व्यक्ति ने अपने आध्यात्मिकता के बल पे संपूर्ण मानवता को उबारा है, संवारा है और बचाया है। अनेक ऐसी विचारधाराएं और प्रसंग उपलब्ध हैं जिसमें व्यक्ति ने आध्यात्मिक बल के सहारे व्यक्ति विशेष ने अपने को और दूसरे को कठिनाइयों से उबारा है, बचाया है। आध्यात्मिक प्रकृति का जो व्यक्ति होता है वह कम साधनों में और कम समय में सफलता को प्राप्त कर लेता है, सफल हो जाता है। ऐसा भी हुआ है कि अकाल के समय में और महायुद्धों के समय में, महामारियों के समय में वैसे व्यक्तियों ने संपूर्ण समाज को बचाया है, उबारा है और नए सृजन का निर्माण किया है। आत्म परिष्कार मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। गुण में, कर्म में तथा स्वभाव में प्रखरता, प्रामाणिकता एवं प्रतिभा का विकास एवं विस्तार इसी से संभव है। वास्तव में मानव और समस्त जीवों की मनः स्थिति ही संपूर्ण परिस्थितियों को जन्म देती है। अनुकूलता तथा प्रतिकूलता यूं तो बाह्य वातावरण से भी जुड़ी होती है, लेकिन उनका उद्गम स्थल तो अंतर्मन ही होता है। मनुष्य अपने विचारों के आधार पर ही स्वेच्छापूर्वक उत्थान एवं पतन के मार्ग पर चलता है और इसी आधार पर ही उसके सामने उत्थान एवं पतन के अवसर भी आते हैं। और संपन्नता तथा दुख इसी आधार पर बहुत कुछ निर्भर करती है। ईशान क्षेत्र उपासना का क्षेत्र है और मानव जीवन के लिए उपासना का विशेष महत्व है, विशेष स्थान है। ईशान क्षेत्र में हमारे विचारों को प्रभावित करने वाली जो सकारात्मक ऊर्जा है उसका संचार हमारे मन के भीतर सकारात्मक रूप से होता रहता है। हमारे जो विचार हैं उनमें पवित्रता आती है और विवेक शक्ति जिसका स्थान बुद्धि से भी ऊपर है, मस्तिष्क के पास, यहाँ पे विवेक शक्ति होती है। संपूर्ण शरीर में सर्वोच्च स्थान विवेक शक्ति का होता है और उसका कारक देवगुरु बृहस्पति होते हैं। देवगुरु बृहस्पति विवेक शक्ति संपन्न बनाते हैं और उस विवेक शक्ति के द्वारा जिसकी भी विवेक शक्ति जागृत हो गई हो, निश्चित रूप से आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा ही उसका जागरण संभव है। और यह जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं हमारे सकारात्मक विचारों के माध्यम से ही जागृत होती हैं। यदि हमें अपने विचारों को शुद्ध बनाना है, निर्मल बनाना है, कोमल बनाना है, सकारात्मक बनाना है और पूर्ण रूप से आशावादी बनाना है तो हमें ईशान के क्षेत्र का उपभोग करना ही पड़ेगा। भवन का ईशान क्षेत्र या फिर किसी भूखंड का ईशान क्षेत्र पूर्ण रूप से स्वतः हमारी भावना को स्पर्श करती है और हमारी भावनाएं हमारे विचारधाराओं को और हमारी संपूर्ण कल्पनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार ही मोड़ देती है और अंत में यही हमारे क्रियाकलाप के रूप में, कार्य व्यापार के रूप में फलित होती है। और यही है हमारे उत्थान और पतन का केंद्र बिंदु, जिन्हें हम अपनी उपासनाओं के आधार पर मोड़ सकते हैं, अपनी साधनाओं के आधार पर जैसा चाहे वैसा मोड़ सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, उनके मार्ग को निर्धारित कर सकते हैं।